कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका की खारिज। मोदी सरनेम को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। याचिकाकर्ता पर ही कोर्ट ने लगाया हर्जाना। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने दोषी पाया था, जिसके चलते उनकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया, जिससे राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता पर हर्जाना भी लगा दिया। अदालत ने याचिका को आधारहीन करार देते हुए याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा दिया। इससे पहले पांडे पर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली की चुनौती देने के लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया था। पांडे का कहना है कि जब तक कोई ऊपर की अदालत में निर्दोष साबित न हो जाए, तब तक उसे सदन में वापसी नहीं लिया जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सूरत की अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिससे निचली अदालत में पाया था कि राहुल मानहानि मुकदमे में दोषी हैं। सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी, जिसके चलते राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद राहुल गुजरात हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, मगर सुप्रीम कोर्ट से अगस्त में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा देने का कोई वजह नहीं है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने कहा था कि ट्रायल जज के जरिए अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। पीठ का कहना था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभावी काफी व्यापक हैं। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। राहुल के इस बयान पर काफी विवाद मचा और फिर गुजरात के पूर्व मंत्री गणेश मोदी ने 2019 में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। कई सालों तक कानूनी कार्रवाई चलती रही। इसके बाद पिछले साल मार्च 2023 को सूरत की एक अदालत ने राहुल को दोषी माना और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। नियमों के तहत अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए अनुरोध के साथ सूरत की अदालत के आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी। हालांकि सत्र अदालत ने उन्हें 20 अप्रैल तक को जमानत दे दी और उनकी चुनौती पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद ही राहुल गांधी 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें राहत मिली और उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई।